हेलो। आर ऑल कॉइन्स डेड? अगर पिछले पूरे साल में आपने ऑल कॉइन्स की जगह क्रिप्टो इक्विटीज खरीद के रखी होती तो क्या वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता, या ऑल सीजन इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर और जब वो आएगा तो ये इक्विटीज इक्विटी से कोई मतलब ही नहीं रहेगा? We'll be discussing this and a lot more. I have Narkundi with me. I have Realist with Hello, me. hello. This is the Bops of Crypto podcast. Welcome back and let's fucking go. कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। वेलकम बैक गाइस। क्या चल रहा है? तुम लोग मार्केट देख रहे हो कि नहीं? हाँ, बिटकॉइन 90 पे आया, फिर वापस हाँ आधे घंटे में dude, गिर गया। या लाइक शाम में 10 वो AM भाई टू 10 एम वाला फ्लश था, वो खतरनाक वाला 86 87 पे था, 90 गया एंड लाइक इमीडिएटली जस्ट ड्रॉप बैक टू 86.7। इट वाज क्रेजी। शॉर्ट्स लोग लिक्विडेट हुए, फिर लॉन्ग्स लिक्विडेट हुए हाँ जो सब आधे घंटे में Yeah, जिन लोग ने लॉन्ग्स yeah, डाल दिए। yeah. सब लिक्विडेट हुए। एवरी केओएल वाज लाइक कि व्हाट डू यू कॉल दिस प्राइस मूवमेंट, व्हाट डू यू कॉल दिस प्राइस मूवमेंट? जो जूता मारो इन सबको सालों को। ये Yeah, था, ये डब्ल्यू केवल से ना पैटर्न बन गया, अब बस ये यहाँ से बेड़ा ऊपर गर्क जा करके रहा रखा हुआ है. हाँ. या They have a pattern for every price action. These patterns don't even the technical analysts who are like hardcore technical analysts for the past 30-40 years, they're like, dude, who the fuck are these guys? What pattern is this that I don't know of? है। न्यू शेप्स डिफाइन कर रहे हैं ना, या ठीक है भाई, लेट्स सी कि आज क्रिप्टो की दुनिया में अदर देन पैटर्न्स क्या चल रहा है। अदर देन मैनिपुलेशन क्या है नया। यस, मैनिपुलेशन क्या है। तो यार ये तो चल रहा था पूरा, आज मैं देख रहा था इनका डैशबोर्ड बड़ा अच्छा हो गया, बट अगर ये तुम टॉप पे देखो, इन्होंने कोई क्रिप्टो कॉइन मार्केट कैप Index 20 launch किया. हाँ. इंडेक्स लॉन्च किया है। Yeah, yeah, So yeah. that was very interesting. What is it like, launched on a DEX की कहाँ पे, like Yeah, it has to be a text, man. has to be a DEX, right? Yeah, yeah. Hmm. In ठीक all है। probability, ये So pancake swap पे होगा. got it. यूएस के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा लोग मीम कॉइन्स में इंटरेस्टेड हैं बिकॉज वी वांट टू गेट भाई, रिच did you क्विक। see? क्या? इंडिया में वो राघव चड्ढा नहीं है आम आदमी पार्टी का? हाँ, that is my next. We're coming to that. Yes. Oh, okay. Sorry, We're sorry. coming to that. We're coming to that. स्टीलिंग थंडर ओवर हियर। Patience, ब्रेकिंग patience, न्यूज my के friend. पहले ही Patience. ब्रेकिंग कर Oh, दिया। yeah, yeah. Yes, yes, yes. Yes. So meme coin, obviously, कि everybody wants to get rich quick. India में सबसे Why ज्यादा after US. Yes. Yes. And third number पे Nigeria है. So Of course. yeah. Of course. Yes. The next set of the next Forbes list will be out of Nigeria. Yes, absolutely. तो हमने पहले बात करी थी कि Coinbase is like trying to get CCI, Competition Commission of India का approval to take a share in CoinDCX, तो उनको मिल गया है. But if Coinbase is already launching, Coinbase is also launching in India, what is the point of this? Like, I don't get it. But CCI must be like, who the fuck are you guys, man? सब सही Who are है। you? तुम लोग अक्वायर किसको कर रहे हो? वो लोग ये कौन सी कंपनी है? ये ऑपरेट कब से कर रही है इंडिया में, जरा बताओ हमको। कुछ पता नहीं है। चलो, तेरे फेवरेट तुम ये जब इनको अक्वायर करोगे, इनके बिटकॉइंस भी तुम्हारे हो जाएंगे क्या? हाँ, इनके बिटकॉइंस और इनके इथेरियम्स सब किसके पास जाएंगे? इथेरियम्स तुम्हारे हो जाएंगे क्या? ये लोग नहीं सर, इथेरियम्स हमारे भी होती है। अच्छा, तो तुम लोग क्या करोगे? मैं यस, तो राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी का जो एमपी है फ्रॉम राज्यसभा, ही केम आउट इन टोकनाइजेशन चंडीगढ़ बिल का है ना के ये ऊपर। भी? ये चंडीगढ़ का है। तो लेट्स प्ले दिस फॉर सम टाइम। यस। ऑडियो नहीं शेयर कर रहा है तू। वन सेकेंड, डू आई आवाज नहीं आ रही? नहीं। Oh, 1 second. Then again, I will have to reshare this. Wait. Yeah. Yeah. Because it's important. Because I Yeah. want to point out something that's happening in this video. Me too. मैं भी देख के Yeah. बैठा था। क्या कुछ हो गया क्या बैकग्राउंड में? ऐसे कुछ तो नहीं हुआ? नहीं। Just look at their Just expressions एक बार. You're like, dude, what the fuck, man? तू क्या बोल रहा है यार? तू बोल क्या रहा है यार तू? ये टोकन है और ये इतने कन्विंसिंगली बोलता है इसमें. Just hear it.
चलो पूरी take पिच two. तैयार करिए। भारत देश में आज एक टोकनाइजेशन बिल लाने की आवश्यकता है। सर, जैसे यूपीए ने यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट्स को एक प्रकार से इंक्लूसिव बना दिया। आज रेडी पटरी वाला, सब्जी वाला, रिक्शा वाला सब यूपीआई के माध्यम से पेमेंट इन्वेस्टमेंट और एसेट ओनरशिप को हमें इंक्लूसिव बनाने के लिए टोकनाइजेशन का एक कानून इस देश में लाना पड़ेगा। सर, मैं सरल भाषा में समझाता हूं। आदमी आज यदि अपना निवेश करना चाहता है पैसा, तो उसके पास या बैंक का सेविंग सरल भाषा में समझाता हूं मैं, या फिक्स डिपॉजिट है, उसके अतिरिक्त कोई ऑप्शन नहीं है। कमर्शियल और ये एनालॉजी देखना, फिक्स डिपॉजिट और इक्विटीज के बिना कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। नीश इन्वेस्टमेंट्स के लिए होते हैं, उनके लिए बने नहीं है। टोकनाइजेशन एक ऐसी फाइनेंशियल रेवोल्यूशन है जो एक बड़े महंगे एसेट को छोटे छोटे डिजिटल टोकन में बांट देगा और ट्रांसपेरेंटली उसकी खरीद बेच ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो सकती है। सर, एसेट टोकनाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजिकल फाइनेंशियल इनोवेशंस ऑफ द 21st सेंचुरी। और मैं बताना The guy in the background is like, bro, what are you smoking, man? मेरे को भी देना जो एक टोक मुझे भी दे दे। रियल वर्ल्ड एसेट्स जैसे कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, कमोडिटीज। Look at this guy. या स्पीकर साहब भी थोड़े, He's the speaker, huh? He's like, okay, let's get serious. The camera's on me. फायदा ले सकता है और इसके मुनाफे में हिस्सेदार बन सकता है। इसका मतलब यह है कि ये बड़े बड़े एसेट्स सिर्फ करोड़पति अरबपति लोगों के लिए नहीं, बल्कि इन बड़े बड़े एसेट्स को देश का आम आदमी खरीद सकता है और उसकी बड़ी रिटर्न स्वाद ले सकता है। मैं उदाहरण देता हूं। This guy is talking like a meme. He's talking like Murad, dude. बेस्ट तो तूने वो देखा कि यानी यू नो व्हाट आई सपोर्ट दिस कि अच्छा काम किया। पहली बार एक बहुत कम होता है कि पार्लियामेंट में ना कोई अच्छा डिस्कशन आता है कि कुछ लोग नहीं तो लोग आपस में लगे रहते हैं कि तू खराब है, तू खराब है, तू खराब है, ये खराब है। तो ये कुछ लेके तो आया, तो लोग छोटे छोटे डिजिटल टोकन, छोटे छोटे टोकन का पता है, स्मॉल साइज टोकन, निक्के टोकन हम आपको देंगे जिससे आप अमीर हो सकते हैं। मैजिक बीन्स। And nobody said, right? छोटे छोटे लोग भी अब इसका हिस्सेदार बने और अमीर हो सकते हैं। ये सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स के लिए नहीं। It's as if so his thought intention is good, but he's selling it like a meme coin salesman. That is the problem. But maybe that is what India consumes, right? Yeah, but you see that anti-gambling bill that they brought, na? ये सब नहीं करे. This is not in their priority list, यार. Yes. This is not in the priority. इससे पूछेंगे, इससे गरीबी मिट जाएगी क्या? वो बोलेगा नहीं, तो कहता आप साइड करो इसको। बेसिकली क्या है ना, ये एमपी है, इसने बेसिकली पैसे लिए हैं किसी लॉबी फर्म से। Got it. और उस लॉबी फर्म ने इसको कम से कम जो मुझे लग रहा है, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, करोड़ रुपए तो दिए। Got it. ये सवाल पार्लियामेंट में उठाने के लिए। हाँ, तो ये बोला ठीक है, मैं 5 मिनट का डिस्कशन तुम्हारे पे कर सकता हूँ, करोड़ रुपए मेरी फीस है। That's it. Obviously, it's not that he is interested in tokenization. Even he does not know what the fuck he's talking about. But at least लेके तो आया। वो it is better than मैं एक बार देख रहा था, लालू यादव was in the parliament and he was like कि 1948 में हमारा जन्म हुआ, अंग्रेज हमारे पैदा होने से पहले ही भारत छोड़ के भाग गए। मैंने कहा ये क्या डिस्कशन है यार पार्लियामेंट। करेक्ट। So इधर राघव चड्डा, all congrats to him because he's from Chandigarh, right? And a lot of these crypto startups are based in Chandigarh. And तो उनमें से some of our good friends also are based in Chandigarh. Yeah, तो इनको बेसिकली पैसे दिए गए, बोले कि सर आप ये बात उठा लीजिए। तो उसने बोला होगा देखो, टोकनाइजेशन को ऐसे बेचना पड़ेगा जैसे कि लोग समझे। इसको ऐसे बोलना पड़ेगा कि निवेश कर सकते हैं ना छोटे लोग, छोटे छोटे ये दोनों ने साथ मिलकर पिच बनाया। जो बंदा इसको पैसे दे रहा है और ये इसकी टीम बैठ के खुद, and this is what they came up with. So kudos that they at least started talking about this. But yeah, it's well, you know, because अगर कल को ये background, bro, the guy in the background, बाबा जी को समझ ही नहीं आ रहा ना क्या है सीन, क्या मार्केट में क्या चल रहा है। She's like यार मेरे को घर जाके सब्जी काटना है, क्या बोल रहा है ये। मेरे को घर जाके पुलाव बनानी है यार, तू जल्दी खत्म कर। मेरा चावल उबल गया है ब्रो, सीटी बज चुकी है, उसमें 2 सीटियां लग चुकी है। Yes. Yeah, background couldn't have been worse, like you know, ये दो लोग like अबे
लोग बैठे क्या भी रहा नहीं है? है, इट्स लाइक एम्प्टी राज्यसभा इज लाइक प्रीटी मच राज्यसभा एम्प्टी यूजुअली एम्प्टी है, लोकसभा में अच्छा थोड़ा ज्यादा लोगों का वो रहता है ना, राज्यसभा लाइक यार ठीक है कि चले चलो जाएंगे ठीक है यार, आज चलेंगे नहीं चलेंगे क्या फर्क पड़ रहा है इधर टोकनाइजेशन भी तो तो बात ही कर रहा है इमेजिन इधर और भी लोग हैं ना, जया बच्चन टाइप के भी लोग होंगे, उनको क्या फर्क पड़ रहा है हम्म, यार टोकनाइजेशन से, yeah. लाइक हाँ मेरे पति ने भी बिटकॉइन में डाले थे यार, दैट्स व्हाट आई नो Actually, अबाउट दिस। but actually, he was one of the first people to make a lot of money in BTC, भाई right? अमिताभ बच्चन इज द ओजी इन्वेस्टर ब्रो, Yeah, ही बीट्स अ लॉट ऑफ फंड मैनेजर्स इन बॉम्बे yeah. विद हिज इन्वेस्टमेंट्स। चलो ठीक है नेक्स्ट क्या है वही ऑब्वियसली फ्लोज तो मालूम ही है कि 2 दिन से नेगेटिव चल रहे हैं फिर भी सोल और एक्सआरपी जो है दम भर रहे हैं थोड़ा थोड़ा तो तो एक्सआरपी का आई डोंट नो इफ यू सॉ दिस कि खुद ही उन्होंने जो खरीद भी रहे होंगे ये सारे। रिसेंटली $500 मिलियन की सेल करी थी राइट तो उसमें दे हैव गिवन अ गारंटी टू इन्वेस्टर्स कि 4 साल में आपको इतना रिटर्न मिलेगा नहीं तो आप व्हाट, इन्वेस्टमेंट वापस दैट्स नॉट अलाउड। या कुछ ऐसा है कि जो इन्होंने 500 मिलियन रेज किए हैं एक्सआरपी दे के या खरीदवा के समथिंग लाइक गारंटी दैट नहीं, प्रोस्पेक्टस दिया होगा कि इतना हो सकता है, इलस्ट्रेशन दिया पता नहीं I'll check क्रॉस चेक दैट बट मैंने जहां पढ़ा था कि दे गेव सम सॉर्ट ऑफ गारंटी टू इन्वेस्टर्स ये मैंने कोई अच्छे लाइक ब्लूमबर्ग या किसी के आर्टिकल में पढ़ा था सो आई एम नॉट रियली होगा, श्योर गारंटी अबाउट दे दिया। फक डूड, दे गोइंग बेली अप देन फॉर श्योर। और वही एक्सआरपी इज द 500 मिलियन बिगेस्ट से खुद ही खरीद बेनिफिशियरी। लेंगे ना यार हाँ मुझे तो वही लग रहा है, ये एक्सआरपी वाले ही खरीद रहे हैं अपना ये ईटीएफ Yeah, लॉन्च, इतना पैसा है यार उनके पास, दे हैव yeah, मैड मनी डूड, व्हाई आर दे इवन डूइंग ऑल ऑफ दिस, सर्कस गिरी इज बियॉन्ड मी। yeah. तो पॉलीगॉन का भी उस दिन हम बात कर रहे थे सो ऑब्वियसली इन्होंने कुछ नंबर्स पोस्ट किए ये वो पर मैं एक्चुअली उनकी चेन पे जाके देख रहा था जैसे हम एप्टॉस की देख रहे थे $1,500 है दे आर स्टिल एट 20 17 18,000 ऑफ चेन रेवेन्यू अ डे यार पॉली मार्केट चलता है ना पॉलीगॉन पे, या हम्म तो उस पे इनको आई क्या वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ दैट्स 60% ऑफ देयर रेवेन्यू और 70% ऑफ देयर रेवेन्यू। so their app revenue is the apps built on Polygon उसका total revenue about 176,000 I think Yeah, 330 so so I think it's because of poly market, nothing else. yeah, got it It's like Solana was all pump.fund, right? got it ठीक है यस वैनगार्ड की नाउ जो मास्टर क्या बोलते हैं माइक्रो स्ट्रेटजी की होल्डिंग्स हैं इट्स नाउ वर्थ ऑफ ओवर $3.2 बिलियन सो ये इवन दो कैसे दे हो गया? weren't तो ये खरीद रहे थे देव माइक्रो स्ट्रेटजी का स्टॉक खरीदते रहते हैं लोग काफी टाइम से खरीद रहे हैं लाइक मैं मे वे से देख रहा था ये खरीद रहे दे weren't लाइक खुद का ईटीएफ नहीं ला रहे थे वो पर दे वर बाइंग माइक्रो स्ट्रेटजी तो वो Interesting. जो हो गया या 3.2 बिलियन वर्थ हो गया कोई या वीसी मार्केट में स्पीड एक कंपनी है टेदर इज लीडिंग देयर राउंड विद लाइक 8 मिलियन it is a lightning network native bitcoin and stable payments infrastructure I'm guessing Interesting. ki Got it. yeah Yeah, makes sense for Tether to sort of. Yeah. actually tether ka, I don't know if you're seeing ki kafi jagah they're buying a lot of protocols like Could they're be, leading could rounds be. yeah ठीक है सर्कल भी एक्वायर तो कर रहा था तो लोग भी हाँ so कंपटीशन एक ये चीज मैं देखी एंड आई डोंट लाइक नॉर्मीज के लिए तेरे को समझाना पड़ेगा रियलिस्ट कि देयर वाज लाइक पास्ट वीक में सोलाना पे देयर वाज अ डीडोस अटैक जो Yeah. 6 peaking near 6 TBPS which is like the fourth largest attack ever so just in terms of like intensity how bad was this because they उनके Very bad. पूरे Just keep pinging servers, right? Through multiple sort of bots, like millions and millions of bots, and you can achieve the scale. Obviously, becomes hard to block because there are so many attacks happening in one go. So yeah, I mean these things are very common. एक बार Microsoft पे भी तो हुआ था मेरे ख्याल से। या सो पर इनका जो नेटवर्क था एक भी यानी लाइक व्हाट दे सेइंग इज कि नेटवर्क डिडंट गेट इंपैक्टेड नो लेटेंसी नथिंग बट सुई का नेटवर्क भी सेम टारगेट हुआ था तो थोड़ा उनका प्रॉब्लम हो गई थी जिंदगी में Yeah, so could be. I think the core Yeah. network might or may not get sort of affected, but I mean, if in general, I think the validator and the nodes should at a point get affected. But जितना मैंने सुना है Solana या even Sui for that matter, इनके nodes तो यार ये खुद की foundation team ही चलाती है. I have ये seldom सोलाना heard के भी हाँ यार, I've seldom काफी heard कंसंट्रेटेड है concentrated है. I haven't really heard independent people setting up these validators anywhere. But yeah. got it. So Securitize, which is obviously backed by BlackRock and Morgan BlackRock, Stanley, yeah, they are launching tokenized equities like Q1 2026. So Nice. that
Yeah. So even like a lot of the exchanges are now, Coinbase ने तो बोल ही दिया अभी December 17th, मतलब आज से ही they will start with tokenized equities. I think Binance was also in the running for that. So I'm Nice. guessing ki all of these companies are now going to have like you can buy Good stocks steps. on chain. Good Yeah. steps. Yeah. Guys, ठीक है. quick note, Solana के 800 node operators हैं only. It used to be That's it? 2000. Yeah. It used to be Wow. 2000 मगर अभी 800 पे. I mean price काफी गिरी है. You know 250 से कितना 120 पे आ गया था. Yeah. So Got it. Got it. sweet. ठीक है भाई, आज का थोड़ा डिस्कशन करते हैं. और जैसा Yeah, कि मैं let's do it. इंट्रो में बात कर रहा था कि ये पूरे साइकिल में इनफैक्ट कि ऑल्ट कॉइन जो भी होल्ड कर रहे थे, दे Yeah. अभी इफ यू सी अभी करंटली दे माइट ऑल बी इन लाइक नेगेटिव रिटर्न्स, राइट? एंड you see Negative सेम टाइम, returns. यानी मतलब सॉरी, नेगेटिव भी नहीं. You mean gravestone returns? यस. और Only way up from here. यस. तो इसकी जगह पे अगर उन्होंने क्रिप्टो इक्विटीज होल्ड किए होते, जैसे कि MSTR है या कॉइन है, या फिर अभी इफ यू सी ऑल्ट कॉइन के सारे मार्केट कैप बस गिरते ही जा रहे हैं, पर स्टेबल कॉइन मार्केट कैप कीप्स गोइंग अप. सर्कल का आईपीओ आ रहा है, इसका टेदर का आई थिंक आएगा, जेमिनाई, क्रैकन, ये सब भी आ रहे हैं. सो दीज equities, they have financial data, they have a lot more regulation compliance. यानी कुछ प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ होता है, और मार्केट जब मूव करती हैं तो ये भी मूव करते हैं. इफ यू सॉ माइक्रो स्ट्रेटजी और कॉइन के स्टॉक काफी मूव किया. So if people were holding sort of crypto equities rather than altcoins, would that have been better? Or alt season is just around the corner, and anyone who's been like now saying कि alts तो अब गए, खत्म हो गए, they will all sort of crying. और ये equities का जितना रिटर्न है वो alt coins में नहीं मिलेगा, यानी वो सॉरी alt coins का जितना रिटर्न है वो equities में नहीं मिलेगा. तो इस टॉपिक पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं. आई थिंक पहले डेटा के साथ थोड़ा स्टार्ट करते हैं. नरकुंडी, Yeah. नरकुंडी तूने क्या देखा कि व्हाट इज अभी करंटली मार्केट में कौन कौन से टॉप क्रिप्टो इक्विटीज हैं एंड टॉप ऑल्ट्स जो हैं, वैल्यूएशंस एंड रिटर्न्स, थोड़ा टेल अस अबाउट दैट. So see, when people decide कि altcoins में जाना है, they need to be clear कि what exactly are you getting into? Are you getting into something जिसका product market fit भी नहीं है अभी तक? Acquisition जो हुआ है वो सिर्फ testnet पे हुआ है? Revenue generation हुआ है कि नहीं हुआ है? These are all early, very early stage for a startup. Like it's almost like एक महीने में बंद हो सकता है, 6 महीने में बंद हो सकता है. You don't know, but that's the risk that you're taking at whether you like it or not. So when you go into altcoins, go with this mindset कि कुछ भी हो सकता है इसके बाद. I mean crypto में anyways, Yeah. like कुछ भी हो सकता है, but altcoins and early altcoins, I would say, like not even like page 1 of CMC, like to reach there itself is a big feat. Like 3 page 5 या newly launched जो भी आ रहे हैं token, if you're going into it, you should consider कि okay, this is either going to go up या ये -95% भी जा सकता है या 0 भी हो सकता है. चांस तो है नहीं, वो तो जा ही रहा है -95%. जा ही मेरे रहा है, हिसाब से तो पिछले अपन ने cycle के एस्टैब्लिश हिसाब कर ही से लिया है like कि कि अपन ने पिछले एस्टैब्लिश कर ही cycle. लिया है कि अगर आप 1 या 2 पे फर्स्ट या सेकंड पेज पे नहीं हो तो आई थिंक अभी तो उसके लिए कोई हाँ, चांस ही तो नहीं है. attention span में आप नहीं आ रहे हो, Yeah. liquidity में आप नहीं आ रहे हो. Now equity का अगर देखें, and I can speak from my personal experience because मैंने Coinbase में डाला था and ऊपर गया वो for the Oh, first wow. So इसका मैं Bitcoin में भी था, Coinbase में भी था. I bought Coinbase at 140 पे 280 पे पहुंचा, like get out. तो on the surface it looks like कि okay, Coinbase regulated company है, quarterly reports है उनकी, I think 8 या 10 million active accounts, trading accounts हैं उनके, 100 million total accounts हैं. They're working to get pro crypto legislation with previous administration, SEC के against fight. So they're doing something which should get outsized returns. But इसको, when I start charting it against Bitcoin, it just becomes like same MicroStrategy का जैसे stock है.
It just becomes like a leveraged version of BTC. कि BTC is like, let's say, your bellwether. उसके against MSTR, उसके against Coinbase, these stocks will either multiply at a higher percentage or go down at a percentage. So I'll show you TradingView का क्या है, and I think pattern काफी clear हो जाता है when we see this. Hang on. Share this. Yes. Yes. Okay. So Coinbase का दिख रहा है token? Yeah. Okay. So let's say 2023 say if you had picked Coinbase. So कितने बता, around 28. उसको like peak पे if you are taken till 445, 1400%. Like fine. It's great. BTC का if you see same, I have free version. Okay. So BTC if you see same time plus 650%. Fine. Now exceptions कहाँ आ जाते हैं? When you start looking at mining stocks like Marathon, Riot Digital, ये सब, इनका I think the cost of electricity, the hardware upgrades that they needed, इसकी वजह से थोड़ा सा इनका stock गिरते गया है lately. And I think like because for people who want additional exposure to Bitcoin, उनके लिए like ETF has become a much easier solution and MicroStrategy as well than going into mining. So it looked be fine from 2023 till peak, yeah, 900%, which is fine. Now when you start layering all these three together, BTC price, Coinbase price, like let's remove Marathon. So this is the pattern, like whether you like it or not, BTC calls the shots. BTC अगर जा रहा है ऊपर, Coinbase भी उसके साथ ऊपर जा रहा है. BTC अगर गिर रहा है, उसके साथ Coinbase भी गिर रहा है. So regardless of what you might think of Coinbase as a public company, as fighting for getting crypto mainstream, legislation, lobbying, acquisitions, whatever they might be doing, but still it can't escape the BTC effect. But that is good, right? इस पूरे साइकिल में सिर्फ BTC ही चला है. अगर तू That's if you would alts have. में, अगर तू alts में, अगर तू क्रिप्टो इक्विटीज में रहता rather than alts, तो ये BTC से के उसमें मूव किया, BTC हुई ऊपर गया, तो तेरे भी पैसे बन जाते हैं. Like, you know what I'm saying? Like, see, मैंने 140 पे गया and 280 पे गया. I was like, okay, like it's 1 year में like 100% like get out. उसके बाद गिरा, but then again like 440 गया. So like, should I have held it? I don't know. But मेरा था कि like instead of going into super early altcoins, and most altcoins का अगर तुम chart देख लो, it's very similar कि जहाँ token unlocks start, first 2 weeks is like you could have maybe 3x, maybe 5x, but after that there's a cliff, and it's very hard for tokens to escape that death curve, if you want to call it, and rise above it. Like Hyperliquid is an exception right now, but बहुत कम cases हैं. Like even the best of best are not able to escape from this. So instead of going into another altcoin where there's a super high risk, once it goes into mainnet, is there actually going to be enough demand? Is there product market fit? And are they able to generate revenue? It might be better to have some of the big stocks, but understand that these move with BTC. You cannot escape the BTC effect. So yes, if BTC goes up, it goes up at a higher percentage, but if BTC crashes, but still I think it's slightly better than having super high risk altcoins right now. Got it. Realist. Yeah. तो एक इस पे ये भी है कि just in terms of where do you fall on altcoins versus crypto equities वाला पूरा गेम, because इनमें चीजें भी अलग अलग, right? Ownership, governance, data, जो भी सब कुछ आ रहा है, तो is it so कि कि आगे जाके फ्यूचर में इतना अच्छा कर देगा ऑल्ट्स, तो इसलिए ऑल्ट्स होल्ड करके रखते हैं, या फिर क्रिप्टो इक्विटीज इज द सेफ वे टू गो, एंड इफ यू नॉट इन BTC और से ETH फॉर दैट मैटर, तो ETH भी एक क्या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग sort of alt है. If you're not in BTC or ETH, there is no point in being in alts, rather hold equities. तो मेरा इसमें पॉइंट ये है कि यार like Marcundi rightfully mentioned, BTC is the king, right? I mean that's the central figure to all of this.
Now, crypto equities क्या है कि like Narkuti again rightfully mentioned, they are nothing but a leveraged play on crypto, right? इसमें बात ये है कि चाहे altcoin चले कि Bitcoin चले, Coinbase will run, right? Because the underlying assets are running. Now, in this case, altcoins did not run at all, but BTC ran, so Coinbase ran. Had altcoins and BTC both run up, Coinbase would have still run up, right? And to be honest, had altcoins just run up, like had ETH done a 10x and not a BTC, Coinbase would have still done well. Because eventually Coinbase is letting you trade all of these assets that I just mentioned, so that they would have done well in any case. So from that perspective, definitely buying, if you want to beat the returns of, it's obviously high beta because how Narkuti mentioned कि भाई अगर चढ़ेगा तो ज़्यादा चढ़ेगा, गिरेगा तो ज़्यादा गिरेगा. So if you definitely want to sort of beat BTC returns, or if you want to beat not crypto returns, but if you want to beat BTC returns, a Coinbase stock is ideal. If you want to beat BTC returns in general, then obviously altcoins are a better bet because like if you want to make, like if in this particular case we saw if like a BTC is doing an 8x, a Coinbase will probably do like a 13x, 14x, right, or 15x in this case. But an altcoin might just do 30, 40x, right? If or when the altcoin market comes. So it depends on what you want out of the market. तो मेरे हिसाब से अगर आपको safe play करना है, तो Coinbase stock is the best way to go, to be honest, right? अगर आपको safe play करना है और आपको plus high beta चाहिए, तो nothing beats Coinbase. I would honestly say. But now coming back to the other side of the question, कि altcoin or not, right? वो एक अलग ही mindset है, right? Because when you're buying an altcoin, you are anyway trying to beat both BTC and Coinbase returns both, because you're trying to then gun maybe for 30, 40x, right? आप 10 गुना या मान लो 5-6 गुना, तो 10 गुना तो पहले आप expectation ETH से रखते हो सर, right? कि ETH ही 10 गुना देगा मेरे को, right? आज के दिन में ऐसे BTC नहीं आपको from the bottom maybe at least 6 से 8 गुना दे दिया आपको. ETH पे तो आप मानोगे कि 10 गुना तो होगा, आप altcoins पे तो 50-60 गुना मानोगे, is what you want to make. So your risk profile is very, very different. On the other hand, altcoins in general, I kind of feel that if you look at the good quality alts, right? I'm not talking about ETH, right? But I'm talking about good quality alts. If you, to be honest, had you bought ETH between 2022 to 2023, right, and averaged your way across this entire time, your average holding value must have been at least $2,000 or something, right? $2,000 or $2,400. So even during the lows, you'd probably be down maybe 30-odd%. And or if you're up, you'll probably be up 20-30%, right? You wouldn't have gone wrong. And I feel in the good quality alts, right? And by good quality alts, I mean only a certain kind, which is probably top 100 CMC maybe, right? Or maybe at the most top 250 CMC, right? You are at the most down by 40-50%, right? This is not a bad situation to be in. I think everyone who's gotten screwed are the ones जिन्होंने leverage खेला, जिन्होंने meme tokens खरीदे, right? Yes. I know even good quality memes which are probably only down 40-50% or maybe like 60-odd%, right? तो alts में क्या है कि अगर आप आधा भी down हो, 50% down भी हो, आपका bet ही पहले 10 गुना का था. आपका कहते हैं ना risk to reward. अगर आपका 10 गुने का bet है, 10x का bet है, तो आप obviously 50-60% का तो आप buffer रखोगे ना, अपना stop loss तो उतना रखोगे. आप ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं 10% के buffer पे मैं 10x का return 1000% कमाने की कोशिश कर रहा हूँ. That makes no sense, right? Then you're sort of fooling yourself. वो आप नहीं कर सकते. तो अगर आप 10x कमाने की कोशिश करो, 50x का तो बफर, sorry, 50% का तो बफर रखोगे, तो from that perspective, I think people are fine. Like I mentioned, only good quality alts, and it's actually hard to say, like it's not just top 250 CMC also, because top 250 CMC में भी काफी ऐसे टट्टी चीजें भी हैं. But you guys know my point of view because I've always put this forward. Here, I mean like a chain link, like an Aave, like an ENS, like even an XRP for that matter, right? Or maybe a Solana, and my favorite is Ethereum. If you have time tested shit, up at the most 30-50% down hi ho, and which is like still a good position to be in. So which is why I kind of feel that it's not that alts have gotten decimated. The alts have not moved. That's the only thing. They've just not moved. The ones which have gotten decimated are 16 million or
30 मिलियन टोकन्स माइनस द 250 और 500, वो सब डेसिमेट हो रहे हैं धीरे धीरे Yeah. करके। बाकी सब बस गए नहीं है कहीं पे, वहीं पे हैं। जैसे आवे एट द मोस्ट यू आर डाउन 30-40%, राइट? मैं तो बोलूं 50% भी डाउन हो ठीक है, बिकॉज आप 10 गुने का बेट भी तो ले रहे थे। तो आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट डेफिनेटली इफ योर प्लेस BTC, Coinbase is a better bet, right? Coinbase is a better bet. It's more regulated. You don't have to worry about being on an exchange. You can hold a Nasdaq listed company in your own custodian or trading account, right? There are lesser barriers to entry than buying BTC today. So Coinbase is definitely a better bet. But अगर आपको high beta player हो और आपको थोड़ा you're in it to sort of make more, then my bet would still be alts, because I am of the view that we are in for a shell shocker of a rally in 2026, and there is no 4-year cycle. Got it. So that is why, इसीलिए मैं ये पूछ रहा था, because given the kind of markets we've been in, right? अब इस पॉइंट पे आके जब साल एंड हो रहा है, लोग यानी हार मान चुके हैं, और आके बहुत बार लोग हार मान चुके हैं, लाइक लिटरली वो अब ये सोच रहे हैं कि यार मैं हाई बीटा प्ले इतने दिन से सोच रहा था कि 10x 20x 30x 40x का, उसकी मैं छोड़ ही देता हूँ कि उतना मुझे मिलेगा, एटलीस्ट 5-10x तो मिल जाए। तो दैट इज, तो वही अगर वो सोच रहा है कि अगर मैं ये छोड़ के अगर मैं इक्विटी ले लेता तो क्या वो बेटर होता, राइट? Yeah, that's the feeling that you want. You want but वो hindsight में है ना, अब वो hindsight में सब regret है। उनके साथ क्या होगा, अब वो इक्विटी लेगा तो और भाग जाएंगे 40-50। Yes. और मैं इतना बताऊं, हेटेड बुल मार्केट की एक और बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक, जब प्रीवियस हाइस पे आते हैं, मतलब आई डोंट मीन बाय प्रीवियस हाइस एंड ऑल टाइम हाइस, जब हम 2023 के हाइस पे भी पहुंचेंगे, 2023-24 के टाइम पे, इफ यू रिमेंबर, एक वो 6 महीने के लिए एक रन अप आया था। यस। उस हाइस तक भी जब पहुंचेंगे ना, इतने सारे लोग निकलेंगे ना कि भाई मैं तो भाई ब्रेक इवन करके निकल रहा हूं, मेरे को नहीं रहना है इस दुनिया में। वहां से शुरू होगा असली मूव। So which is why I'm saying this is an ideal setup for a shell shocker, because you will, like we rightfully discussed, 33% जनता ऐसी है जिन्होंने तो भाई छोड़ ही दिया, वो तो बोले कि मैं तो दुनिया छोड़ चुका हूँ, ठीक है, पैसे ही खत्म हो गए या जान ले ली उन्होंने अपनी, ठीक है। 33% लोग हुए हैं जो बोल रहे कि अब यार ये सब छोड़ो, BTC और इक्विटीज में चलते हैं, बात तो वही रहे हैं सिर्फ, ठीक है। यस। एंड बाकी जो रिमाइंडर ऑफ द 33% है, वो बस बोल रहे कि नहीं मैं अभी भी टिका हूं, बट साला मैं ब्रेक इवन करते ही निकलूंगा। यही 3 प्रोफाइल मिलेंगे आज के दिन में आपको। सो या तो कि मैं रोज पैसे कमा रहा हूँ, लेवरेज में डाल के किसी तरह वापस कर लूं, वो भी एक है तेरा। देखो लेवरेज ट्रेडर तो यार देखो, वो शॉर्ट वाले भी उड़ रहे हैं आज के दिन में, लॉन्ग वाले भी उड़ रहे हैं, तो लेवरेज आधे घंटे में उड़ रहे हैं। हाँ, वो 10-10 मिनट में उड़ रहे हैं, आधे घंटे में उड़ रहे हैं, उनकी कहानी अलग है। वो तो ऊपर वाले भी कट रहे हैं, नीचे वाले भी कट रहे हैं, बट होता क्या है कि the loudest bull is usually the person who is a trapped bull. He is the loudest, right? And he is crying for break even. वो जो बोल रहा है ना 5 गुना बना के निकल जाऊंगा, क्योंकि उसका ब्रेक इवन 5 गुने पे है। Got it. उसका ब्रेक वो 5 गुना बनाएगा नहीं, वो ब्रेक इवन करके निकलेगा 5 गुना, निकल जाएगा, ठीक है। एंड जो कंजर्वेटिव बंदा है जिसने ढंग के टोकन खरीद रखे हैं, वो प्रॉब्ली डबल पे ब्रेक इवन करेगा, वो राइट, डबल या एट द मोस्ट 2.5x पे ब्रेक इवन हो रहे होंगे, जो भी स्मार्ट बंदा है जिसने खरीदा है ढंग गुड क्वालिटी ऑल्ट्स। सो आई काइंड ऑफ फील दैट दिस इज एन आइडियल सेटअप फॉर a hated bull rally, a hated bull market, and ऐसे ही बनते हैं यूजुअली बुल मार्केट यार, मतलब वो सबको पैसे बना के नहीं देते, इट हैज टू बी अ जीरो सम गेम। वो 5% कोई पैसे बना के देगा और बाकी सबके सब रोएंगे, और अलग अलग स्टेज पे रोएंगे। एक तो लोग होंगे जो अभी ऊपर जब चढ़ना शुरू होगा, लोग बोलेंगे तो हो ही नहीं सकता, चलो शॉर्ट कर देता हूं जाके। बाकी जो लोग होंगे वो बोल रहे होंगे कि यार वो चढ़ रही है, फटाफट जैसे जैसे प्राइस आता रहेगा ना, तेरा ब्रेक इवन निकलता जा। तो ये 2 टाइप के लोग मिलेंगे अगले रन अप पे आपको। दिस इज व्हाट आई हेटेड बुल मार्केट इज। हमारे तो कुछ जाने वाले ऑलरेडी निकल ही चुके हैं कि यार अब तो पता नहीं, लग ही नहीं रहा कि कुछ होने वाला है इस मार्केट में, कुछ और करते हैं। बाकी अभी बचे हुए हैं जो अपना कॉलर ऊपर करके बोलेंगे हम तो बुल मार्केट का वेट कर, वो सब ब्रेक इवन का वेट कर रहे हैं, वो बुल मार्केट का वेट नहीं कर रहे। ठीक है भाई, चलो। Narkundi, do you want to add anything? Because I know you're a TradFi guy, so तू alts में believe नहीं करता, सिर्फ equities, तू सिर्फ public listed companies को डुबाएगा, alts तो क्या रग होते ही रहते हैं। छोटे गेम हाँ,
$2 ट्रिलियन मार्केट कैप में क्या रखा है? यार Let's go after $60 चलो ट्रिलियन। यस like alts का भी अगर देख रहे हैं, सी वापस ट्रेडिंग व्यू पे आ गए. So here Coinbase stock, BTC and BNB again. So BNB का भी like बोलते हैं वो एकदम से पंप है, but look at the pattern, like it's exactly mirroring BTC के आसपास. Yeah, true that. Almost तीनों को like you can compress them into a single trend line and say कि भाई this is the pattern that they are all following right now. So even in alts, if you're saying कि like should you go to a page 5 of CMC and say कि चलो यहाँ से अब बढ़ेगा? Yeah. I don't think so. Yeah. Like, so even if you want to go in BNB right now, I'm not in BNB, but if you would have like BTC के आसपास ही mirror करता. But it's just that it's an alt, so it gets more obviously attention. And It'll multiply faster. Yeah. Higher beta. Higher beta है, but pattern वही है सबका कि Yeah. BTC को आप escape कर रहे हो तो ठीक है. So even in alts, if you're going, please look at bigger MCAP alts की like उड़े तो like पूरा नहीं उड़े. कुछ I mean like कुछ हाँ तो कोई तो यूज कर रहा है तुम्हारे चीज को जो तुम खरीद रहे हो भाई। कोई तो यार देख वो तो छोड़ दे कि कोई यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो तो अभी बात की कहानी हो यार। आई वाज देखो मैं इतना आवे का फर्म बिलीवर हूँ, ठीक है। I was just reading a post by Stanley Kulachov, right, who's the founder. He was saying, looking back at 2025 for Aave peaked at $75 billion of net deposits in 2025. It has till date processed roughly, I think, $3 trillion in loans. Wow. And has all-time deposits uske hain, has roughly become $900 billion all-time deposits ever since inception. 2025 ka net deposit figure was about $75 billion. Today, Aave is, I think, the 44th largest bank in the world. Wow. Right? In terms of revenue, right? 60% of all lending revenue is earned by Aave alone across all chains. So that's the scale and efficiency at which it's operating, right? And like I said, these kind. So if somebody's a value investor, like अगर मैं वॉरेन बफेट होता तो मैं Aave खरीद रहा होता. या पर मार्केटिंग अच्छी नहीं है ना यार, वो जाके व्हाइट हाउस में फोटो नहीं खिंचा रहा है यार. कोई बात नहीं, जब समय आएगा वो भी होगा. Yeah. Just that like DeFi is not sexy right now. Like prediction markets, meme, ये सब like. But it'll come, right? Yeah. And Aave today has been selected by institutions to be their go-to lending marketplace. Absolutely. तो जितना भी ये USDT बन रहा है with BlackRock Biddle-backed Ethena stablecoin, so ये सब कहाँ जाके गिरेगा? Yield कहाँ कमाएंगे? Aave में जाके कमाएंगे ये लोग. So Aave is doing a lot of lobbying with the US. It's just that we don't know about it. Yeah. But when the posts start coming in, काम करने वाले लोग हैं ना यार, वो काम कर रहे हो. मैं इतना बता दूं, जिस दिन खबर बाहर होगी ना, दो चीजें मिलती हैं आपको दुनिया में. मैं ये मानता हूं in my 15 years of looking at stock markets also, कि अगर आपको अश्योरिटी चाहिए किसी चीज की और बाजार में खबर चाहिए, पूरी मार्केटिंग चाहिए, तो आपको रेट भी उसी हिसाब से देने पड़ेंगे सर. है ना? अगर मान लो आज के दिन में Aave is like a safe investment और सब लोग जानते हैं Aave के बारे में, तो आपको रेट भी वैसे ही देने पड़ेंगे फिर. वो क्या पता रेट यहां से 5 गुना का रेट हो या 10 गुना का रेट हो, वो $1000 का रेट देना पड़ेगा फिर आपको. आपको अगर अच्छे भाव, अच्छे दाम, अच्छे प्राइसेस बुरे खबर के साथ ही आते हैं. ये मिथ है कि खबर भी अच्छी होगी और दाम भी डिस्काउंट में होगा. ऐसा क्यों? ऐसा बार्गेन कौन दे देगा आपको? कहीं नहीं होता है. ऐसा बार्गेन कौन दे देगा आपको? मार्केट इज नॉट ऑब्लाइज्ड. वॉरेन बफेट बोलते हैं ना कि जब व्हेन मार्केट्स आर ब्लीडिंग रेड तभी खरीदने का टाइम है. मैं देसी भाषा में बचा रहा हूं बस, यार दबाव सब मैं देसी भाषा में बता रहा हूं. अच्छे रेट और अच्छे भाव बुरे खबरों के साथ ही मिलेंगे आपको. तो आज के दिन में Aave is hated, but fundamentally they need to be good. Fundamentals need to be intact. तो अगर ऐसा होता ना कि Aave के पास $1 नहीं पड़ा हुआ, कोई लोन्स ही नहीं ले रहा Aave से, तो वो डर की बात होती. बट भाई
Aave is stronger. It is a master class of execution. Master class जिसको कहते हैं. मॉडर्न डे बैंक्स ऐसे ऑपरेट नहीं कर रहे यार. 44th लार्जेस्ट बैंक है वो आज के दिन में. बट देखो कहां पे अवेलेबल है. कोड़ियों के दाम पे अवेलेबल है. सीरियसली. क्योंकि जो बंदा है वो अश्योरिटी चाह रहा है पहले, कि पहले अश्योरिटी मिल जाए फिर जाके खरीदो. तो बेटा फिर देना भी $1000 ही पड़ेगा. Yes, like I think Aave का देख रहा था, they've done I think more than 120 audits on the code. Yeah. They recently had Max an SEC number of case audits. against them shut down. They recently closed the SEC case against them. Mhm. So they've been working in the background. Like I said, yeah, they've processed $3 trillion in loans all time. And it's like massive. Massive. This is decentralization at its best. Loans are getting processed without a person stamping your loan document, dude. I mean, I think this is a master class of execution. I think a clear testament to the founder and the team and everyone who's doubting कि भाई ये देखो ऐसे ग्रो करते हैं जहां पे प्राइस एक जगह पे वो फाउंडर ने कल $10 million का टोकन खरीदा है खुद अपना. So that is the level of conviction, dude, like we are looking at. Like these kind of companies आज के दिन में बाजार मतलब Nasdaq में नहीं है, S&P में नहीं है. अगर है तो वो वैसे ही भाव में मिल रहे हैं. वो उसी भाव में मिल रहे हैं. एक देखा तुमने वो एक्चुअली क्या मैंने आज देखते देखते एक जस्ट सेगवेइंग अ लिटिल बिट कि एक इंडियन बिटकॉइन ट्रेजरी कंपनी देखी मैंने. इट्स कॉल्ड जेट किंग्स. And they have like what they raised capital and purchased about 24 Bitcoin, and उसके बाद उनके share price was like what 65 rupees. It went to like almost 400 rupees. अभी वापस 150 पे आ गया. बट उसके बाद उन पे केस हो गया कि अभी ये सब अलाउड नहीं है और तो भी वो लगे हुए हैं कोर्ट से ये सब वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं. तो लेट्स सी कि हाउ दैट. बस 25 बिटकॉइन पे इतना यार बहुत है. इंडिया के लिए कुछ स्टार्ट तो है. करेक्ट. उसने पैसे दिए होंगे राघव चड्ढा को. हो सकता है. वो बेचारा कहाँ देगा वो. तेरे को दे देता हूं 1 बिटकॉइन तेरा. ठीक है भाई. चलो, thank you so much for joining in. Please like, share, subscribe, turn your notifications on. And नरकुंडी मुझे ना शो के स्टार्टिंग में याद दिलाया कर कि मैं ये बोलूं. But thank you so much for joining in. बाद में बोल देता ना. शो में ही बोल रहा है कि याद दिला मुझे शो के बारे में. Yes, ऐसे होता है. Thank you so much. Okay, Let's good get night. t-shirts printed. Nav can wear like, Narkundi can wear share, and I can wear subscribe. एक thumbs up, एक comment. याद दिलाते रहे. Alright, see you guys. ये सब बुढ़ापे का है. ठीक है. See you. See you.